हेलो एवरीवन। मुझसे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट में भाइयों ने एक क्वेश्चन कई बार कर रखा है कि मैकेनिकल के किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है और किस में सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है। इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मेरी इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वो हैं जो जॉब कर रहे हैं, और मैंने बता दिया कि आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और सैलरी बहुत ज्यादा हाई मिलेगी। तो क्या आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लोगे, चाहे आपका उस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन सिर्फ ग्रोथ और सैलरी के लिए अगर आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लोगे तो ठीक है, इस वीडियो में आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी एक डिपार्टमेंट की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू अदर डिपार्टमेंट? क्योंकि मुझे इस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हुए 6 साल हो गए और मैंने अब तक जो भी देखा है मैं बस वही शेयर करता हूँ। और मैंने तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, सबकी ग्रोथ ही इक्वल देखी है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी को ग्रोथ जल्दी मिल गई, किसी को ग्रोथ लेट मिल गई, लेकिन होती सबकी इक्वल है। देखो, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर आपको कुछ गिने चुने डिपार्टमेंट ही मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं उनका डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक प्रोडक्शन इंजीनियर है, तो आपको क्या लगता है कि अपने करियर के स्टार्टिंग में जो 20-30 हजार रुपए वो कमा रहा था, क्या पूरी लाइफ उतने ही पैसे कमाता है? जी नहीं। जब एक प्रोडक्शन इंजीनियर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेता है और अपना टाइम इंडस्ट्री में गुजार देता है तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्लांट हेड बन जाता है। अब एक प्लांट हेड की मिनिमम सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है। मैंने मिनिमम बोली है, मैक्सिमम इससे ऊपर जाती ही जाती है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं क्वालिटी इंजीनियर की। तो क्वालिटी इंजीनियर भी सेम जब अपने करियर में आगे चला जाता है तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर अगर एक क्वालिटी इंजीनियर टीपीआई एजेंसी में थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर बन जाता है तब उसकी सैलरी और ज्यादा हो जाती है। अगर हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला पर्सन शुरू में 10-20-30 हजार रुपए कमा रहा है तो क्या वो पूरी लाइफ टाइम इतने पैसे कमाता रहेगा? जी नहीं। प्लानिंग डिपार्टमेंट आगे जाके जब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में एंट्री करता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर बन जाता है, तब वो भी मिनिमम 1.5 लाख रुपए कमाता है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्टिंग इंजीनियर की, जिसको अपनी ड्राइंग पढ़ने की बहुत नॉलेज हो जाती है। क्या वो जीवन भर यही करता रहेगा? अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ करनी है तो वो डिजाइन डिपार्टमेंट में जा सकता है, और डिजाइन डिपार्टमेंट में जाने के बाद उसकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद वो भी मिनिमम 1.5 लाख रुपए कमाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर डिपार्टमेंट एक टाइम के बाद अच्छी खासी अमाउंट कमाता है। अब ये जो ग्रोथ है ना और जो सैलरी आपको चाहिए, ये 3 बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात आपका इंटरेस्ट, सेकंड बात स्किल्स, और थर्ड बात आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो पहली बात को लेके चलते हैं कि आपका इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका किसी काम को करने में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसमें 10 साल दे रहे हैं, तो आप उस काम को सीखोगे ही नहीं क्योंकि आपका मन नहीं है। जब आपका मन नहीं है, आपने उस चीज को सीखा ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सैलरी बढ़ेगी? इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, और मैं हर बार हर किसी से यही बात करता हूं कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम ढूंढो। क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब 3-4 साल गुजर जाते हैं ना आपको काम करते हुए और आपको अपने काम में मजा ही नहीं आ रहा है, तब आपका करियर नीचे जाना शुरू कर देता है, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, करियर का ग्राफ नीचे ही चला जाता है। तो सबसे पहली बात है, उस काम को ढूंढो जिसमें आपका मन हो, जो काम आपको काम न लगे, सच में खेल लगे। अब सेकंड बात आती है स्किल पर। हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग स्किल है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप करोगे आपको अपनी स्किल के बारे में पता चल जाएगा कि आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। आप समय रहते उस स्किल को सीख जाओ, अपने आप में रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ। हर चीज में आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि भाई आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हो। प्रोडक्शन का ही मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि प्रोडक्शन सबसे बदनाम फील्ड है। अब मान लीजिए एक प्रोडक्शन इंजीनियर को पता ही नहीं है कि वेल्डिंग क्या है, और वो 24 घंटे एक फैब्रिकेशन की कंपनी में खड़ा है और वेल्डिंग देख रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि ये वेल्डिंग है क्या चीज, इसमें कौन सा फिलर वायर यूज हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि इस वेल्डिंग में क्या कमियां हैं। बस वो लगा पड़ा है और ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है।
ये चीज़ें आगे जाके दुख देती हैं। वो आज जिस मुकाम पर है वो आगे भी उसी मुकाम पर रहेगा, लेकिन जिसने वो काम सीख लिया, देख लिया कि हाँ भाई ये तो चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं इस तरह से करना था, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा लाइफ में कुछ करेगा नहीं, उसका ग्राफ ऑटोमेटिक अप जाएगा। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे। वो कंपनी एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जहां आप रोज कुछ नया सीखो, जहां आपकी ग्रोथ हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले जैसे आए थे 1 साल बाद भी उस कंपनी में एज इट इज हो। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सीख बहुत कुछ लिया बट आपकी ग्रोथ ही नहीं कर रहे, वो आपको पैसे ही नहीं दे रहे हैं, सैलरी ही नहीं मिल रही आपको। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको काम आ गया, अब आपको प्रमोट होने का टाइम है बट वो आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि ठीक है भाई जो तू कल था वो तो आज भी रहे। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसलिए समय रहते आपको कंपनी भी चेंज कर देनी चाहिए। तो इन दी एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि सैलरी ग्रोथ हर फील्ड में है, हर डिपार्टमेंट में है, बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि उस पैसे को किसी कंपनी से कैसे लिया जाए। अगर हमें ये तरीका ही नहीं पता होगा, अगर हमारी उस कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो आप इस बात को भूल जाइए कि कोई ग्रोथ होने वाली है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड करता है, ये हम सभी पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी ग्रोथ किस तरह करनी है।